जीवन में सच्ची प्रेरणा देने वाली पेड़ और बच्चे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक सेब का पेड़ हुआ करता था। उस जंगल में एक छोटा सा बच्चा उस पेड़ के साथ रोज खेलने आया करता था। वह छोटा बच्चा कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता था, जिससे सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफी खुश रहता था। देखते देखते कई साल इस तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफी इंतजार किया पर वह नहीं आया। अब तो पेड़ उदास हो गया था। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, लेकिन वह पहले से कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है, अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के पैसे नहीं हैं। पेड़ बोला, उदास ना हो, तुम मेरे सेब तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। इसके बाद बच्चा खुशी खुशी सेब तोड़कर ले गया, लेकिन फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा, जो अब जवान हो गया था, वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, मगर इस बार लड़के ने कहा कि वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। इस पर पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट डाली और लेकर चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया और फिर से वह पेड़ अकेला और उदास हो गया था। अंत में वह काफी दिनों बाद थका हुआ वहां आया। तभी पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास ना फल है ना ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। वह बच्चा अब बूढ़ा हो चुका था और वह बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहां वह बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वही रहने लगा। दोस्तों, यह कहानी आज हम सबकी भी है। इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तभी वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फ़ायदा लेना चाहिए। इस कहानी से हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और वह बच्चा बार बार ज़रूरत के अनुसार उन सेब के पेड़ का उपयोग करता था, ये सब जानते हुए भी कि वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा है। इसी तरह आजकल हम भी हमारे माता पिता का ज़रूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अब चाहे हम कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उनके लिए थोड़ा समय तो निकालते ही रहना चाहिए। अगर इस कहानी को पढ़कर एक आदमी का भी विचार बदलता है तो मैं समझूंगी कि इस कहानी को लिखना सफल हुआ। उम्मीद करूंगी कि इस कहानी को खुद पर अमल ही नहीं करेंगे, बल्कि इसको अपने बच्चों को भी सुनाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और अपने विचार कमेंट में लिखें। और भी नई और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।